तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि हैव का कैसे यूज करना होता है। यूज ऑफ टू हैव या हैज कहाँ यूज किया जाता है। जब भी हमारे किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव होते हैं, जब हम किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है, तुम्हारे पास मोबाइल है। तो जब भी हम किसी चीज को लेकर के, जैसे कोई भी चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अपने मोबाइल के बारे में, मेरा ये मोबाइल है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा माइक है, ठीक है, ये मेरा माइक और ये मेरा पेन है, ये मेरा मार्कर है और ये मेरा कमरा है। जब इस तरीके की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो जब हम किसी को बताते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ है, ठीक है, तो हम हैव का यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक, तो हैव का जो भी स्ट्रक्चर था वो आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए। जो पहचान थी वो मैंने आपको बता दी, किस तरह से पहचान होती है हैव को यूज़ करने के लिए। ठीक है, आइए कुछ सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव वाला देखते हैं पहले। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उसके पास एक गुड़िया है, सी हैज अ डॉल। हमारे पास गाड़ी है, वी हैव अ कार। उसके पास एक पेन है, ही हैज ए पेन। उसके पास एक घर है, ही हैज ए हाउस। तुम्हारे पास एक बैग है, यू हैव अ बैग। हमारे पास दोस्त हैं, वी हैव फ्रेंड्स। लड़के के पास एक खिलौना है, बॉय हैज अ टॉय। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल। उसके पास फोन, उसके पास चार्जर है, ही हैज़ अ चार्जर। तुम्हारे पास माइक है, यू हैव ए माइक। हमारे पास किताब है, वी हैव अ बुक। ठीक है, मेरे पास कॉपी है, आई हैव अ कॉपी। उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन। उनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव की, यानी कि इसमें केवल हमने क्या बात करी, हमने बात करी केवल स्टेटमेंट की कि हाँ हमारे पास ये चीज है। जब हमें किसी चीज को मना करना हो कि हाँ मेरे पास ये चीज नहीं है, तब क्या यूज करेंगे। देखिए, हमारे पास दोस्त नहीं है, वी डोंट हैव फ्रेंड्स। हमारे पास कोई दोस्त नहीं है, वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसके पास कोई खिलौना नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी टॉय। ही डज नॉट हैव एनी टॉय। तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, यू डोंट हैव एनी बुक। तुम्हारे पास कोई कॉपी नहीं है, यू डोंट हैव एनी नोटबुक। यू डोंट हैव एनी नोटबुक। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव एनी मोबाइल। मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास स्टैंड है, आई हैव अ स्टैंड। मेरे पास स्टैंड नहीं है, आई डोंट हैव अ स्टैंड। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन। मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन। तुम्हारे पास कोई पेन नहीं है, यू डोंट हैव एनी पेन। उसके पास कोई पेन नहीं है, ही डोंट हैव एनी पेन। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम किस तरीके से अपने पास की चीज़ों को मना करेंगे, यानी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हुई। अब आते हैं इसके इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव दो, मैं चारों पार्ट्स को ही लेके चलूंगा, जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा से। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ऐसे ही कर्व किए थे कि पहले अफर्मेटिव बताया, फिर निगेटिव बताया, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप यानी कि यस और नो टाइप, यस नो आंसर टाइप, जिसमें यस और नो में हम आंसर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। एंड जिसमें हमें रीजन बताना होता है कि हाँ हम किसी काम को नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, या करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो रीजन बताना होता है, तो वो रीजन टाइप होते हैं सेकंड टाइप। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं हर चीज़ को इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा वो चारों पार्ट्स में ही डिवाइडेड होंगे। ठीक है, डिवाइडेड होंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। राइट, तो हम इंट्रोगेटिव को फर्स्ट टाइप देंगे। तो यहाँ पर मैं सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे कि यहाँ पे डू नॉट एंड डज नॉट, ये दो वर्ड हमें यूज़ किया था अभी। तो सिंगल के लिए डज नॉट यूज़ किया जाता है, और जब कोई सिंगल से ज़्यादा होता है तो डू नॉट यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो प्रोनाउंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि डू नॉट यूज़ किया था और किसी में डज नॉट यूज़ किया था। ठीक है, बाद में हैव तो रहता ही है, हैव के साथ हम नो यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ है, लेकिन हैव नो या हैज़ नो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
डज नॉट और डू नॉट ये ज़्यादा बेहतर रहता है। डज नॉट हैव एंड डू नॉट हैव ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि डू नॉट कहाँ यूज़ करना है, डज नॉट कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि आपको पता चलता है डू कहाँ यूज़ होगा एंड डज कहाँ पे यूज़ होगा। ओके, हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? डू यू हैव एनीथिंग? क्या उसके पास कुछ है? डज ही हैव एनीथिंग? क्या उसके पास कुछ है? डज ही हैव एनीथिंग? क्या हमारे पास कोई होमवर्क है? डू वी हैव एनी होमवर्क? क्या मेरे पास तुम्हारा नंबर है? डू आई हैव योर फोन नंबर? क्या मेरे पास तुम्हारा नंबर है? डू आई हैव योर फोन नंबर? क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? डू यू हैव हिज नंबर? डू यू हैव हिज नंबर? क्या तुम्हारे पास स्टैंड है? डू यू हैव अ स्टैंड? डू यू हैव अ स्टैंड? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? डू यू हैव एनी कार? डू यू हैव एनी कार? क्या तुम्हारे पास घर है? डू यू हैव अ हाउस? डू यू हैव अ हाउस? तो डू का जो है यूज हमें पता चल गया कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, डू किस चीज में यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड डज, डज क्या होता है? तो वो तीन ही वर्ड है, आप याद रखना, दो वर्ड है सिर्फ जहां पे डज को यूज किया जाता है। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ ही और सी के साथ में डज नॉट हैव यूज करते हैं। डज नॉट ही हैव एंड डज नॉट सी हैव। ठीक है, तो यहाँ कोई भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी इसके बाद क्या होता है नाम में, अगर नाम आ गया, सिंगुलर में आ गया, कोई भी कोई नाम आ गया, केवल एक पर्सन का नाम आ गया, कोई रिलेशन आ गया, देन हम यूज करेंगे, वो चीज अलग। ओके, क्या उसके पास किताब है? डज ही हैव अ बुक? क्या उसके पास एक लैपटॉप है? डज सी हैव अ लैपटॉप? क्या उसके पास गाड़ी है? डज सी हैव अ बाइक? क्या उसके पास स्टैंड है? डज सी हैव अ स्टैंड? क्या उसके पास पेन है? डज ही हैव अ पेन? क्या उसके पास घर है? डज ही हैव अ हाउस? क्या राम के पास पेन है? डज राम हैव अ पेन? क्या राम के पास घर है? डज राम हैव अ हाउस? ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि तुम्हारे भाई के पास साइकिल है। डज योर ब्रदर हैव अ साइकिल? कि तुम्हारे भाई के पास फोन है? डज योर ब्रदर हैव ए फोन? क्या उसके भाई के पास फोन है? डज हिज ब्रदर हैव फोन? डज हिज ब्रदर हैव अ फोन? ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव को भी देख लिया है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देख लिया, एंड इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट मतलब कि रीजन करना। ठीक है, किस चीज को हम रीजन कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास मेरी किताब क्यों है? तुम्हारे पास मेरी किताब क्यों है? वाई डू यू हैव माई बुक? तुम्हारे पास कुर्सी क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ चेयर? वाई डू यू नॉट हैव अ चेयर? तुम्हारे पास एक पेन क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव ए पेन? उसके पास एक पेन क्यों नहीं है? वाई डज ही हैव नॉट ए पेन? तुम्हारे पास एक किताब क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव ए बुक? उसके पास एक किताब क्यों नहीं है? वाई डज ही हैव अ नोटबुक? तुम्हारे पास एक कुर्सी क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव ए चेयर? वाई डू यू नॉट हैव ए चेयर? उसके पास एक चेयर क्यों नहीं है? वाई डज ही हैव नॉट ए चेयर? तुम्हारे पास एक बैग क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव ए बैग? तुम्हारे पास एक बैग क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव ए बैग? उसके पास एक बैग क्यों नहीं है? वाई डज सी हैव नॉट अ बैग? तुम्हारे पास एक घर क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ वाई डू यू नॉट हैव अ हाउस? उसके पास एक घर क्यों नहीं है? ही नॉट वाई डज ही नॉट हैव अ हाउस?
तुम्हारे भाई के पास एक घर क्यों नहीं है? वाई डज योर ब्रदर नॉट हैव अ हाउस? तुम्हारे भाई के पास एक कमरा क्यों नहीं है? वाई डज योर ब्रदर नॉट हैव अ रूम? नॉट हैव अ रूम। तो इस तरह से हमने सारे पोर्शन को देख लिया एंड थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। रैंडमली प्रैक्टिस ऑल यूज ऑफ टू हैव। तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ? तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ हाउस? मेरे पास घर नहीं है, आई डोंट हैव अ हाउस। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, यू डोंट हैव अ बाइक। तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, यू डोंट हैव अ साइकिल। मेरे पास एक चेयर नहीं है, आई डोंट हैव अ चेयर। मेरे पास डस्टर है, आई हैव डस्टर। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव ए हाउस। उसके पास एक घर है, ही हैज ए हाउस। उसके पास घर नहीं है, ही डजंट हैव अ हाउस। उसके पास कमरा नहीं है, ही डजंट हैव अ रूम। तुम्हारे पास एक चेयर है, यू हैव ए चेयर। मेरे पास एक चेयर है, आई हैव ए चेयर। उसके पास एक चेयर है, ही हैज अ चेयर। उसके पास एक चेयर है, यहाँ हम लड़की के लिए यूज करेंगे, सी हैज अ चेयर। मेरे पास पलंग है, आई हैव अ कॉट। मेरे पास अलमारी है, आई हैव अलमीरा। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास पेंसिल नहीं है, आई डोंट हैव अ पेंसिल। तुम्हारे पास एक पेंसिल नहीं है, यू डोंट हैव अ पेंसिल। तुम्हारे पास एक किताब नहीं है, यू डोंट हैव अ बुक। उसके पास एक किताब नहीं है, ही डजंट हैव अ बुक। ठीक है, मेरे पास एक स्टूल नहीं है, आई डोंट हैव अ स्टूल। तुम्हारे पास एक गाड़ी क्यों है? वाई डू यू हैव अ बाइक? तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? उसके पास क्या है? व्हाट डज ही हैव? उसके पास क्या नहीं है? व्हाई डज नॉट ही हैव? व्हाई डज ही नॉट हैव? व्हाई डज ही नॉट हैव? उसके पास उसका भाई है, ही हैज हिज ब्रदर। उसके पास उसके दो छोटे भाई हैं, ही हैज हिज टू यंगर ब्रदर।